सेकेंड सेमेस्टर के लिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए बेसिकली जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपके इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और अगल बगल के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके में सारे में एनईपी के अकॉर्डिंग यही सिलेबस है। इसी सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हैं और कंटिन्यूअस हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा आज का पहला लेक्चर होने वाला है। तो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक चीज़ें हम लोग आज समझेंगे स्टार्टिंग से ही। कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ जानना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स है, ऐसा लगता है कि सबसे पहले फिजिक्स यही आई होती। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जितने भी आदि मानव ज़माने के लोग थे, उन्होंने ये पाया कि पत्थर से पत्थर आपस में जब रगड़ा गया तो आग निकला। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर हीट की बात हो रही है, तो इससे ऐसा फील होता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स है वो बहुत पहले की फिजिक्स है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दो तरह की फिजिक्स होती थी स्टार्टिंग में। अगर हम बात करते हैं तो पहली फिजिक्स जो हमारी थी वो थी क्लासिकल्स मैकेनिक्स जिसको बोला जाता है, और बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। और आज के ज़माने में की जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम फिजिक्स। बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको नहीं जाननी है, क्योंकि जैसे ही आप ग्रोथ करोगे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर मास्टर्स लेवल्स में जब जाओगे आप लोग मास्टर्स में, तो आपको ये सारी फिजिक्स जानने को मिलेगी। लेकिन आपका अधिकार है कि छोटे स्तर पे भी जो चीज़ें हैं वो आप जानिए। तो जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, इसके अंदर उन सब चीज़ों की बात की जाती है जिसके हमें एग्जैक्ट लोकेशन, उस पार्टिकल का मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड हम लोग अपनी आँखों से देख पाते हो। उस सब चीज़ों में क्लासिकल फिजिक्स का यूज किया जाता है। जैसे गाड़ी दौड़ रही है, ट्रेन चल रहा है, इन सब चीज़ों के अंदर में। वही अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स जो होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, उसके मोमेंटम नहीं देख पाते। जैसे मान लो एक गर्मी का मौसम है, एक आदमी उस कमरे में बैठा है, उसको गर्मी हो रही है रेडिएशन की वजह से, लेकिन हम रेडिएशन देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि जिधर करंट चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन देख नहीं पाते। इलेक्ट्रॉन हमारे आसपास भी है, उसको भी नहीं देख पाते। तो मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करना जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है या क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। और ऐसी चीज़ें जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हो और उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर जो आपका है, लेक्चर फर्स्ट है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जो कि थर्मोडायनेमिक्स की बात करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम समझें तो थर्मोडायनेमिक्स जो आपका है वो थर्मो प्लस डायनेमिक्स से बना हुआ है। तो थर्मो प्लस डायनेमिक्स का मतलब हुआ, थर्मो का मतलब हुआ हीट और डायनेमिक्स का मतलब हुआ ट्रांसफ़र। जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र की बात की जाए, मतलब बेसिकली हीट ही नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें होती है, लेकिन एक बेसिक डिफिनेशन अगर हम समझें तो जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगा किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर हीट को ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसकी बात की गई होगी, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की बात की है। तो थर्मोडायनेमिक्स को फिजिक्स को समझने से पहले स्टार्ट होता है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि अ थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ रीजन ऑफ द स्पेस दैट कंटेन एनर्जी एंड मास ड्यू टू इट्स सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द बाउंड्रीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है। तो जैसे अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री खींचा हुआ है पूरा, तो ये जो ओवरऑल पूरी बाउंड्री है, ये वाली पूरी बाउंड्री, ये वाली, इसको बोलते हैं इन्वर्स। ये पूरा इन्वर्स है और इस इन्वर्स के अंदर मैंने ये वाला जो पार्ट लिया है वो एक सिस्टम लिया। इसी सिस्टम के अंदर में ये क्या करता है, एनर्जी और मास को कंटेन करके रखता है और इसके अंदर एक सराउंडिंग है। यही सराउंडिंग क्या करता है, सिस्टम को अलग करता है। और वो कौन अलग करता है, इसकी बाउंड्री अलग करती है। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, अ थर्मोडायनेमिक इज अ रीजन ऑफ द स्पेस दैट कंटेन, अ थर्मोडायनेमिक्स इज अ रीजन ऑफ अ स्पेस दैट कंटेन, ये वाला पार्ट, एनर्जी एंड मास ड्यू टू इट्स सेपरेटेड। इसको अलग किया गया है किसके, फ्रॉम द सराउंडिंग। जो अंदर वाला पार्ट है ये सराउंडिंग से इसको अलग किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम, तो बेसिकली जो टाइप्स है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वो तीन टाइप्स का है। पहला आपका आता है ओपन सिस्टम, दूसरा जो आपका आता है
क्लोज सिस्टम, और तीसरा जो आपको आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस प्रकार से जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है 3 तरीके का होता है, एक ओपन सिस्टम, दूसरा आपका क्लोज सिस्टम और तीसरा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ये वाला नेक्स्ट एक बार ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि जो थर्मोडायनेमिक्स है एक तरह से, जो आज आपका पहला लेक्चर है तो थोड़ा बहुत आपको ब्रीफली जानकारी ऑलरेडी 12th लेवल पे होती है, 11th लेवल पे होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे दोबारा से वो इसको गेन कर सकते हैं। तो मैंने बोला थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मो का अगर थर्मोडायनेमिक्स को अगर अलग किया जाए तो एक थर्मो बनता है, एक डायनेमिक्स बनता है। तो थर्मो का अर्थ होता है हीट और डायनेमिक्स का अर्थ होता है ट्रांसफर। जहाँ पर हीट की ट्रांसफर की बात की जाए उस तरह से देखा जाए तो ये थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स कहलाती है। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स को अगर हम देखें तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन स्टार्ट करना हो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक इन्वर्स बनाया है, यही पूरा इन्वर्स है। इस इन्वर्स के अंदर एक सिस्टम है और ये सिस्टम क्या करता है, एनर्जी और मास को कंटेन करता है, लेकिन ये सराउंडिंग से अलग कैसे करता है, तो एक बाउंड्री बना देते हैं जो कि ये बाउंड्री है। और यही स्टेटमेंट लिखा गया है कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ रीजन ऑफ द स्पेस that contain energy and mass due to its separated from the क्या surrounding by the boundary। और ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन हम तो पता चल चुका है कि सिस्टम क्या है, जिसके अंदर एनर्जी और मास है। तो इन तीनों सिस्टम के अंदर एनर्जी एंड मास से ही बात होने वाली है, जो कि आपको अभी हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात किया था। तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम था, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को मैंने बताया था कि वो 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका ओपन सिस्टम होता है, दूसरा आपका क्लोज सिस्टम होता है और तीसरा आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो इन तीनों सिस्टम के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी कि क्या होता है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने बताया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला है ओपन सिस्टम होता क्या है। तो कह रहा है कि इन ओपन सिस्टम दे विल चेंज एनर्जी एंड मैटर विथ रिस्पेक्ट टू देम। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था कि जैसे कि आपके पास ये पूरा इन्वर्स था, ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है, ये आपका इन्वर्स था और इसके अंदर मैंने एक ऐसे बनाया था जो कि सिस्टम था, ये हमारा सिस्टम था, ठीक है, तो सॉरी सिस्टम ये अंदर वाला पार्ट है ये वाला, और ये वाला जो पार्ट था आपका बाउंड्री था, बाउंड्री था। तो मैंने बताया देखिए जो ये सिस्टम है ना, इस सिस्टम के अंदर क्या है, एनर्जी है और मास है। यही एनर्जी मास ना जो हमारे सिस्टम के अंदर है वो सराउंडिंग के साथ वो चेंज करता है कि नहीं करता है, इसी चीज़ को समझना है इसके अंदर। फिर से एक बात मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी और मास है, वो मास जो सिस्टम है इस चारों तरफ जो ये सराउंडिंग है इसके चारों तरफ, उसके साथ ये चेंज करता है कि नहीं करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के बनाए गए हैं। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा आपका क्लोज सिस्टम और तीसरा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो समझते हैं कि ओपन सिस्टम क्या कराते हैं। इन ओपन सिस्टम मतलब ओपन सिस्टम का मतलब समझ लो कि यही सिस्टम, इन ओपन सिस्टम दे विल चेंज एनर्जी एंड मैटर विथ रिस्पेक्ट टू देम। मतलब कि ये क्या बंदा कह रहा है, ये ऐसी चीज़ है जो सिस्टम के साथ, जो सिस्टम हमारा है वो सराउंडिंग के साथ दोनों चीज़ चेंज कर लेगा, एनर्जी भी चेंज कर लेगा और अपना मैटर भी चेंज कर लेगा। तो मैंने एग्जांपल में क्या दिया हुआ, रूम विथ ओपन विंडो। जैसे देखो मान लो कि ये कमरा मेरा है, तो इस कमरे के अंदर क्या है, जो टेम्परेचर इस समय है और जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर इस समय है वो टेम्परेचर अगर हम खिड़की खोल दे चारों तरफ से तो क्या कुछ समय बाद खिड़की से हवा आएगी, एटमॉस्फेयर आएगा, धूप आएगा, जिससे कमरा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। तो एनर्जी तो बदलेगी साथ के अंदर उसके अंदर जो मैटर्स होंगे, मास होगा, वो सब बदल जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन सिस्टम, जिसके अंदर एनर्जी और मैटर दोनों क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। फिर दूसरा आपके पास है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो बोला है कि इन क्लोज सिस्टम दे विल चेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। वो एनर्जी को चेंज कर सकते हैं लेकिन मैटर को चेंज नहीं करेंगे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एग्जांपल में अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि अ सील्ड बोतल और ग्लास, जैसे एक ग्लास को सील्ड कर दिया जाए और एक बोतल को सील्ड कर दिया जाए तो होगा क्या, जैसे कि मैंने कोई चीज़ सील कर दिया है तो एनर्जी चेंज हो जाएगी उसके अंदर, लेकिन उसका मास चेंज नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपकी क्या होने वाली है, एनर्जी चेंज हो जाए पर उसका मास चेंज ना हो, उसका मैटर चेंज ना होगा, वो क्या कहलाता है, हमारा वो क्लोज सिस्टम कहलाता है। फिर तीसरी बात कर लो, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो क्या होता है, दे विल नॉट चेंज बोथ एनर्जी एंड मास या मैटर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये बोला कि इस बार क्या होने वाला है, ये दोनों ही चेंज नहीं वाले, ना एनर्जी चेंज होगा ना मैटर चेंज होगा। मैटर इन द सेंस ऑफ मास ही होता है, तो वो दोनों चेंज नहीं वाले। जैसे मैंने बोला कि हम जो घर में थर्मस का बोतल यूज करते हैं तो थर्मस के अंदर गर्म पानी रख देते हैं हम लोग, तो जैसे गर्म पानी उसके अंदर हम लोग इंटर कर देते हैं तो क्या होता है कि वो गर्म पानी जो हमेशा गर्म ही रहता है,
क्यों ऐसा होता है? ना हीट अंदर से बाहर जाती है, ना बाहर से अंदर हीट, सॉरी, ना अंदर से बाहर हीट आती है और ना ही बाहर से हीट अंदर आती है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी और मास दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो सिस्टम है आपका कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओपन सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी और मास दोनों चेंज हो जाए, क्लोज सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी चेंज हो पर उसका मैटर जो हो वो चेंज ना हो, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी भी चेंज हो जाए और साथ ही साथ उसका क्या चेंज हो जाए? मैटर भी चेंज हो जाएगा, वो कहलाता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।